हेलो दोस्तों जब भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमको एक ही एरर बार बार शो होती है। मतलब कि अगर एक टाइप की एरर जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन या किसी टाइप की एरर आप हमको बार बार शो होती है, उसको रन करने पे, प्रोजेक्ट को रन करने पे बार बार हमको एक ही टाइप की एरर शो होती है। हालांकि हम उसमें जो उसकी प्रॉब्लम होती है या मिसिंग चीज़ होती है हम उसको सोल्व, जैसे कुछ नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगी तो उसमें अगर कोई मिसिंग वर्ड अगर हमने वो डाल दिया, मिसिंग फाइल डाल दिया है, तो वो हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ डाल दिया, बट फिर भी वो सेम एरर बार बार अकर होती है। तो दोस्तों अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एक्सपीरियंस लेवल के डेवलपर तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट जो बिगिनर डेवलपर होते हैं वो इसको सोल्व नहीं कर पाते। वो बार बार सोचते हैं यार कि मैंने तो सब कुछ सही डाला, सारे कोड को आप बार बार चेक करते हो कि हाँ सारा कोड सही है, फिर भी ये एरर बार बार क्यों आ रही है। कोई वो जो फाइल मिसिंग थी वो भी मैंने डाल दिया, बट फिर भी सेम एरर बार बार अकर हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप की एरर को हम कैसे सोल्व करते हैं। ये वीडियो खास मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स को इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है एट ए बिगिनिंग लेवल पे, कि जब आपको एक ही सेम एरर बार बार शो होती है। हालांकि आपने उसमें चेंजेस भी कर दिए, सब कुछ ओके है, आपको आपके हिसाब से आपने देख लिया कि प्रोजेक्ट में कुछ भी एरर प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब कुछ सही कर दिया है, बट फिर भी वो एरर आपको शो हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो उससे वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो डैट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी वीडियोस, इसी टाइप की वीडियोस मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको छोटे छोटे मेथड बनाने पड़ते हैं, और उसी मेथड को मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको छोटे छोटे मेथड के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो करते स्टार्ट अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दिया था कि कैसे किस टाइप की एरर आपको आती है, कि मल्टीपल टाइम बार बार आपको एक सेम एरर आती है, ठीक है। तो उसको कैसे सोल्व करना है, देखो जैसे कि अगर आपने, जैसे ये एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो मेरे पास बार बार ये एक एरर शो हो रही थी जबकि मैंने उसमें सब कुछ चेंजेस कर दिया था। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी एरर, यहाँ पे कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, सब कुछ ओके है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट फिर भी इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि एक एरर आ रही है, ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूँ ना, जब इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूं तो मेरी फाइल बिल्ड नहीं हो पाती है, उसमें लोग कैट में क्या होता है कि एक एरर आ जाती है, ठीक है। तो वो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो उसमें भी एक कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा, जो बैकग्राउंड में बिल्ड हो जाती है, जो एक स्टोरेज बन जाती है, ठीक है। और वैसे ही अब कंप्यूटर में भी होती है कैशे मेमोरी, ठीक है। तो उसमें क्या है, बैकग्राउंड में आपका डाटा सेव रहता है, ठीक है। तो अब इस एंड्रॉयड स्टूडियो में भी आप एक समझ सकते हो एक कैशे मेमोरी बन जाती है। जैसे कि अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया तो इसमें मैंने इसको रन करा तो क्या होगा कि इसकी सारा जो डाटा है वो सेव हो गया कैशे में, ठीक है। तो मैंने रन करा तो मेरे को एरर आ गई, तो उसके बाद मैंने दोबारा से उसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है, और दोबारा से रन करा। बट क्या हुआ कि जो पहले जो मैंने रन किया था वही डेटा अभी भी सेव है। अगर मैं बार बार इसको चलाई जाऊंगा, रन करी जाऊंगा, तो जो फर्स्ट टाइम जो डेटा था वही सेव का सेव रहेगा और हमको बार बार एरर शो होती रहेगी, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि बार बार हमको सेम एरर आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो हमने डेटा था वो सेव हो गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उस वो जो कैशे में डेटा सेव हो जाता है वो, तो उसको क्लियर कैसे करने हैं, ठीक है। तो उसको हमको सबसे पहले क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद आप दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह चलेगा, क्योंकि क्लियर करने के बाद वो डेटा जो मेमोरी है वो खाली होगी। उसके बाद जब आप रन करोगे तो न्यू जो आपने चेंजेस करे हैं उसी के अकॉर्डिंग डेटा सेव होएगा और आपका प्रोजेक्ट में चेक करेगा कि कोई एरर है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो वो रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे क्लीन करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक चीज़ होती है, बट कई लोगों को ये पता भी नहीं होता। एज ए बिगिनर आपको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में कि आपको जो सेम टाइप की एरर आती है वो कैसे सोल्व करनी हो, कैसे क्लियर करनी होती है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में सब कुछ ओके कर दिया, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्लियर कैसे करनी है जो पिछले बैकअप में जो डेटा सेव हुआ पड़ा था, जो चेंजेस करने से पहले जो डेटा सेव हुआ था, आपने जाना यहाँ पे बिल्ड में। देखो यहाँ पे टॉप में बिल्ड होएगा, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक क्लीन प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्लीन प्रोजेक्ट पे मैं जब क्लीन क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्लीन होने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
क्लीन बैकग्राउंड टास्क होने लगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो कैशे में जो भी डेटा सेव हुआ है, ओल्ड डेटा जो सेव हुआ पड़ा, वो सारा क्लियर हो जाएगा और वो खाली हो जाएगी मेमोरी। तो इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा से रन करोगे तो नवा डेटा सेव होएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो रहा है। तो प्रोजेक्ट हमेशा क्लियर किया करो। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आपको एरर आ रही है, एरर आपने सोल्व कर दी, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कई बार पुराना डेटा सेव रह जाता है। तो बार बार आप रन करोगे तो दोबारा एरर शो होती है, ठीक है। तो मस्ट है कि आपको क्लियर करना चाहिए अपना प्रोजेक्ट को। तो अब ये मेरा देखो प्रोजेक्ट क्लियर हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बिल्कुल जल्दी ये क्लियर हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वो जो क्लियर मैंने करा था, प्रोजेक्ट मेरा हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप रन करोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ भी होती है ज़रूरी, वो भी करना चाहिए आपको, रीबिल्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट दोबारा से रीबिल्ड होएगा। अब ये रीबिल्ड में क्या होता है कि कई बार हमारी कोई फाइल मिसिंग होती है, ठीक है, और कई बार हमने प्लगइन अपडेट किया होता है, ग्रेडल फाइल में कुछ डेटा अपडेट किया होता है, डिपेंडेंसी अपडेट करी होती है, तो उसको ये दोबारा से प्रोजेक्ट के अंदर रीबिल्ड कर देगा, ठीक है, उसको मर्ज कर देगा। तो ये भी ज़रूरी है। जब आपने बड़ी बड़ी फाइल्स यहाँ पे अटैच कर दी है, और जैसे डिपेंडेंसी होगी, प्लगइन्स वगैरह हो गए, तो जब वो आप अटैच कर देते हो तो दोबारा से इसको प्रोजेक्ट के साथ मर्ज करने के लिए आपने क्या करना है, रीबिल्ड करना है। तो जब मैं रीबिल्ड प्रोजेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट दोबारा से, मतलब कि एक क्या कह सकते हैं कि एक रिफ्रेश हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट। रीबिल्ड का मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट दोबारा से वो सारी डेटा को इकट्ठा करके दोबारा से क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि रिफ्रेश हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट, और सारा कुछ लेटेस्ट आ जाएगा। जो भी मैंने फाइल डाली है वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा रीबिल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब रीबिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो गया। तो देखो ग्रिड बिल्ड फिनिश्ड इन 1 मिनट 36 सेकेंड, तो ठीक है। तो अप्रोक्स 1.5 मिनट लगा है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट फिर से रिबिल्ड हो गया, मतलब कि प्रोजेक्ट मेरा रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा देंगे। अब ये मेरा प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो गया। मैं इसको रन करूँगा तो बिल्कुल आराम से चलेगा, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो यही होता है, यही मैंने आपको इस वीडियो में बताना था कि आप जब आपको बार बार एक ही एरर शो होती है तो आपको लगता है कि यार सब कुछ सही है, फिर भी क्यों एरर आ रही है, ठीक है, दिमाग हो जाता है ख़राब। बट क्या करना है आपको, वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमनली कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट रन करते हो तो अगर कुछ चेंजेस आ गया, एरर आ गया, उसको सोल्व करके आप दोबारा से क्या करना है, रन करने से पहले आपको क्लीन करना है और उसके बाद रीबिल्ड करना है, ठीक है। तो क्लीन इतना टाइम नहीं लगता यार, 1 मिनट से भी कम लगता है। क्लीन में रीबिल्ड में भी 1 मिनट लगता है, तो इतना टाइम नहीं लगता। ये कर लिया करो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो कई बार आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि बार बार आपको सेम एरर आएगी, ठीक है। तो यही बताना था आज की इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी अपडेट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।